हेलो बच्चों, साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। आज के इस सत्र में हम वरुण सूक्त के विषय में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, वरुण सूक्त का यह भाग द्वितीय है, यानी कि पहले सत्र में हम वरुण सूक्त को शुरू कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। और वरुण सूक्त की जितनी चर्चा हम कर चुके हैं उसी को यहाँ पर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब जितना भी पढ़ा है वही आगे आज बढ़ाएंगे। ठीक है। वरुण सूक्त क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपको प्रश्न रूप में पूछी जाती हैं, इत्यादि बहुत सारी चर्चा तो हम कर चुके हैं। और शेष जो चर्चा है वो आज के सत्र में हम करेंगे। ओके, टॉपिक पर आए उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन चाकल्य संस्कृतम नाम से ही है। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का एक बेनिफिट ये होगा कि आप अपकमिंग कोर्सेज, लाइव क्लासेस, लाइव फ्रॉम क्लासरूम अभी स्टार्ट होने वाला है, और बहुत सारे क्विजेज सभी का लाभ ले पाएंगे। इन सभी की इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन से जुड़ने पर मिल जाएगी। ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल भी है, साकल्य संस्कृतम नाम से ही। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको अपकमिंग वैकेंसीज की अपडेट मिलेंगी, फ्री नोट्स पीडीएफ में मिलने वाले हैं। बहुत सारी क्लासेस जो भी आप देखते हैं, कुछ यूट्यूब पर होंगी, कुछ एप्लीकेशंस पर होंगी, सभी का इंफॉर्मेशन रोज का रोज एक शेड्यूल के रूप में आपको मिलने वाला है। और बहुत सारे क्विजेस, कुछ फ्री होने वाले हैं, कुछ पेड होंगे। उन सभी का इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए वरुण सूक्त के विषय में हम चर्चा करते हैं। हमने वरुण सूक्त की विशेष बातें देख ली थी कि इसके ऋषि कौन है, इसका क्रम क्या है। क्रम ये आपको दिख रहा है यहाँ पर 1.25, यानी कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें क्रम पर ये है। इसके मंत्रों में कौन सा छंद है, इत्यादि सारी जानकारी हम पहले वाले सत्र में ले चुके हैं। अब हम इन मंत्रों को कुछ अलग तरीके से देखने वाले हैं। देखिए, पहला मंत्र आपके सामने है, यत चिद्वी ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनी मसी द्यवी देवी। मैंने आपको पिछले सत्र में इन मंत्रों को कुछ अलग तरीके से पढ़ाया, हिंदी अनुवाद भी हमने देखा, लेकिन एक बार फिर से हम क्यों देख रहे हैं इनको, क्योंकि रिवीजन भी होगा हमारा और कुछ अलग तरीके से इनकी व्याख्या हम देखेंगे अन्वय सहित। ठीक है। हम मंत्रों को पढ़ेंगे, इनके हिंदी अनुवाद को देखेंगे, और उसके बाद इनका अन्वय भी देखेंगे। अन्वय बाद में देखेंगे ताकि हमें यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो रहते हैं, जो जिनसे हमें हिंट लगता है, वो हम देख पाए। ठीक है। हिंदी अनुवाद देखें। हे वरुण देवता, प्रार्थना की जा रही वरुण देवता से कि हे वरुण देवता, जिस प्रकार इस समस्त संसार में प्रजाजन प्रमाद करते हैं, यानी कि आलस्य करते हैं, आपके नियमों का पालन करने में जो आलस्य हम कर लेते हैं, उसी प्रकार हम भी आपके नियमों में जो कुछ भी प्रतिदिन प्रमाद से उल्लंघन करते हैं, मतलब आलस्य के कारण आपके नियमों को पूर्णतया पालन नहीं कर पाते हैं, तो हमारे आलस्य के कारण जो त्रुटि हमसे हुई है उसको क्षमा कीजिए, आलस्य का परिमार्जन कीजिए और उन नियमों को पूर्ण बनाइए। अर्थात जो भी हम आपके लिए करते हैं उनको पूर्ण समझिए। ठीक है। ऐसा यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। अगला मंत्र देखें, मानो वधाय हत्नवे जिहिलानस्य रीरदः मा हणानस्य मन्यवे। देखें क्या कहा इस मंत्र में कि हे वरुण देवता, उपेक्षा, अनादर या अपमान करने वाले का विनाश करने वाले तुम कैसे हो। वरुण देवता को कह रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्तियों का विनाश कर देते हो जो आपकी उपेक्षा करता है, जो आपको अपमानित करता है, अनादर करता है, उनका विनाश करने वाले हो। तो आप विनाश करने वाले तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले वध के लिए हम यजमानों को वध का विषय मत बनाइए। अर्थात हम तो आपके लिए हविदान कर रहे हैं, यज्ञ हवन इत्यादि कर रहे हैं, तो हमें वध का विषय
मत बनाइए और कुपित होते हुए आप हमें क्रोध का विषय मत बनाइए, मतलब आप हम पर क्रोध मत कीजिए। देख पा रहे हैं आप इस मंत्र में, यहाँ अन्वय देखते हैं आप, है ना। हमने इससे पिछले वाले मंत्र में अन्वय इसलिए नहीं पढ़ा कि वहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं थी, मैंने मंत्र में ही हाईलाइट कर दिया था। यहाँ पर आप देखें, जिहीलानस्य हतनवे बधाय न मा रीरतः ऋणानस्य मन्यवे मा। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये जिहीलानस्य नए नए शब्द हैं, रीरधः ना, माँ का अर्थ होता है मत छोड़ो हमें, मत ना नहीं, ऐसा। तो हमें वध का विषय मत बनाइए, हमें कुपित होने के लिए मत छोड़िए, मतलब हम पर कोप मत कीजिए, ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। विमृलिकायते मनोरथिरश्वं न संदितम गिरभि वरुण सीमहि। हिंदी अनुवाद देखें, इस मंत्र में क्या कहा है कि हे वरुण, जिस प्रकार रथ का स्वामी या रथ चलाने वाला दूर तक गए हुए थके हुए घोड़े को घास दे करके प्रसन्न कर देता है, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे मन को सुख प्राप्त करने के लिए स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मतलब हम आपकी जो स्तुतियां कर रहे हैं आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अन्वय में देखो, ये रथी, अश्वम, है ना, मृलिकाय, ये शब्द बार बार आता है वरुण सूक्त में, मृलिकाय पहले भी मंत्र में आया। ठीक है, तो इनसे हमें हिंट लग जाता है। मैं आपको ये सब बातें यहाँ पे अन्वय के रूप में भी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मंत्रांशों से भी संबंधी प्रश्न आते हैं, कभी कभी रिक्त स्थान पूर्ति वाले, कभी कभी पहचान वाले। ठीक है, आइए अगला मंत्र। पराही में विमन्यवः पतंती वस्य इष्टये वयो न वसति रूप। अन्वय देखें, सॉरी पहले अनुवाद देख लेते हैं। क्या कहा इस मंत्र में कि मेरी क्रोध रहित बुद्धियां अत्यधिक धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए निश्चय से परांगमुख उसी प्रकार प्रसरण करती हैं या फैलती हैं, अर्थात जब वरुण के प्रति भक्ति का उदय होता है तो जीवन में सुखमय संपत्तियां उसी प्रकार रहती हैं जैसे पक्षी सायकाल होने पर अपने निवास स्थानों की ओर स्वतः ही चले जाते हैं, वैसे ही मेरी जो बुद्धि क्रोध रहित है, अत्यधिक धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए प्रसरण करती है। मतलब हम हमारी बुद्धियां भटकती रहती हैं इस पूरे संसार में, लेकिन अंत तो गत्वा, अंत में जाकर के उसे ये समझ में आ जाता है कि मेरा तो परम कौन है, वरुण देवता ही है। तो हम स्वतः ही हमारी बुद्धियां आपकी ओर चल पड़ती हैं, ऐसा यहाँ पे कहा है। ठीक है, तो अन्वय हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया। अन्वय देखें, में विमन्यवः वस्य इष्ट ये ही परापतंती वयः न वसति उप। ये विमन्यव इस वस्य इष्ट ये, इन शब्दों से हिंट लगने चाहिए। बच्चों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये सभी मंत्र हम बहुत डिटेल में पिछले सेशन में कर चुके हैं। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मैम जल्दी जल्दी चल रहे हैं ना, मैं सिर्फ दोहरान करवाने के लिए ये सेशन वापस आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि फिर से आप इन मंत्रों को देख सकें, एक अलग नजरिए से इन मंत्रों को हम देख सकें, इसलिए। ठीक है, बाकी ये सारे मंत्र आपको डिटेल पढ़ाए जा चुके हैं। आगे आई, तथा क्षत्र श्रियम। देखो अब यहाँ पे कुछ शब्द तो हमें डायरेक्ट ही ये हिंट लग जाते हैं। क्षत्र श्रियम, है ना, क्षत्रिय कहा है, वरुण देवता का एक विशेषण है क्षत्रिय, तो इससे आपको हिंट लगेगा। नरमा वरुणम करामहे मृलिकाय, फिर से आया शब्द मृलिकाय, उरु चक्षसम, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मंत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने ट्रिपल स्टार मार्क कर दिया। अब देखो क्या है, हिंदी अनुवाद देखें, क्या कहा कि वरुण देवता को शासक के रूप में कल्पित किया है ना, शासकीय शक्ति से संपन्न है आप वरुण देवता, है ना। ऐसी शक्ति से शोभायमान होने वाले, संसार में सबको देखने वाले, मतलब वरुण देवता की दृष्टि सब पर है, सब पर उनकी नजर है ना। या त्रिकालदर्शी, सभी तीनों कालों को जानने वाले और सबका नेतृत्व करने वाले नेता कहा है वरुण देवता को, सबका नेता है वरुण देवता।
है ना? तो इस वरुण देवताओं को हम सुख प्राप्त करने के लिए कब बुलाएँगे? अर्थात उनके आगमन से कब हमारे कर्मों की पूर्णता होगी और हमें सुख मिलेगा। कब बुलाएँगे का अर्थ ये नहीं है कि हम कब बुलाएँगे, ऐसा नहीं, हम तो बुला रहे हैं, पर उनका आह्वान कब होगा, उनका आगमन होने से हमारे कर्मों की पूर्णता कब होगी, कब हमें उनके आगमन से सुख मिलेगा, है ना? ऐसे यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों, मैंने इस मंत्र पे ट्रिपल स्टार मार्क किया है, आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अन्वय देखो, अन्वय में यही शब्द आपको महत्वपूर्ण मैं बता देती हूँ, क्षत्रश्रियम, उरुचक्षसम, है ना, मृलिकाय, करामहे, ये सीधा ही हिंट लग जाता है इनसे ना। करामहे शब्द तो खैर धातु रूप का है, लेकिन इससे हमें हिंट लगता है कि ये वरुण सूक्त से है। आगे देखिए, तदित समानमाशाते वेनन्ता न प्रयुच्छ्यत धृतव्रताय दाशुषे। अब क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्या है? धृत व्रत। ये वरुण देवता का विशेषण है। धृत व्रत अर्थात व्रतों को धारण करने वाला। कौन से व्रत? कौन से वाले व्रत? प्रजा की रक्षा संबंधी व्रत। तो देखें हिंदी अनुवाद क्या कहा कि शुभ कामना करते हुए, अच्छी कामनाओं को करते हुए मित्र और वरुण समान रूप से, एक ही मित्रा वरुण कहा है ना, मित्रा वरुण भी इनका एक विशेषण है। तो मित्र और वरुण समान रूप से एक सी उस हवि को प्राप्त करते हैं। व्रत को धारण करने वाले अथवा अनुष्ठान का पालन करने वाले और हवि प्रदान करने वाले यजमान के कल्याण के प्रति वे कभी प्रमाद नहीं करते। बात समझ में आ गई? यहाँ पे मिक्स मिक्स लग रहा होगा आप लोगों को, एक बार फिर से सुनेंगे कि अच्छी कामना करते हुए मित्र और वरुण के, वरुण जो है वो समान रूप से एक जैसी हवि को प्राप्त करते हैं। कौन सी हवि को प्राप्त करते हैं? जो यजमान उनके लिए हवि दान करते हैं, वो वाली हवि। ठीक है। व्रतों को धारण करने वाले, कौन सा व्रत? प्रजा की रक्षा संबंधी व्रत और अनुष्ठान का पालन करने वाले। ठीक है। एवं यजमान जो कि हवि देता है उसके कल्याण का भी ये कार्य करते हैं। तो इन सभी कार्यों में कभी भी ये प्रमाद नहीं करते, अर्थात हर प्रकार से उसका कल्याण करते हैं, प्रजाओं का कल्याण करते हैं, यजमान का कल्याण करते हैं, ऐसे वरुण देवता। ठीक है। तो अन्वय में आप देखें यही शब्द जैसे धृतव्रत, दाशु से, ये शब्द क्या है? हिंट वाले, जिनसे आपको पढ़ते ही तुरंत हिंट लगेगा कि ये यहाँ से है। जो बहुत ज्यादा संभावना है मंत्रांशों से प्रश्न पूछे जाने की। ये प्रश्न ऐसे बनते हैं। आगे वेदो यो वीनाम पदमंतरिक्षेण पतताम वेद न अव समुद्रिय। क्या कहा कि जो वरुण देवता आकाश मार्ग से उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को जानता है, पक्षी जो उड़ रहे हैं उनके मार्ग को भी वो जानता है। समुद्र में अधिष्ठित जो देवता वरुण देवता है, वह समुद्र मार्ग से जाने वाले जल यानों, नावों के मार्ग को भी जानता है। वह हमें बंधन से छुड़ाए, मतलब हमारे जीवन मार्ग को भी तो वो जानता होगा। जो इतने सारे मार्गों को जानता है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मतलब उसके वह सबका नियंता है। तो वो हमारा भी तो नियंता है, हमारे भी मार्गों को वो जानता है, हमें वो बंधन से छुड़ाए, ऐसी कामना यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो अन्वय में यह अंतरिक्षेण, पदम अंतरिक्षेण लिखा है ना, तो अंतरिक्षेण पतताम वीनाम पदम वेद समुद्रीय नाव, इस शब्द को, इस पंक्ति को देखते ही तो याद आना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वेदमासो धृतव्रतो, अगेन धृतव्रत शब्द आ गया है। द्वादश प्रजावत वेदाय उपजायते, ना। अन्वय में देख लीजिए, ये धृतव्रत शब्द ही आपके लिए हिंट होगा। हिंदी अनुवाद देखिए, कर्म विशेष को स्वीकार करने वाले अर्थात अपने अधिकृत कर्तव्य का पालन करने वाले वरुण देवता। वरुण देवता की विशेषता क्या बताई है कि जो कर्म विशेष इन्होंने ले रखा है, मतलब जो जिम्मा इन्होंने ले रखा है ना, वो ये पूरी तरीके से पालन करते हैं। जिस कर्तव्य पर इनका अधिकार है, अधिकृत कर्तव्य जो है इनका, इसका भी ये पालन करते हैं। तो ये उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त अथवा दिनों समेत दिन भी
और दिनों समेत मास चैत्र से लेकर फाल्गुन तक 12 महीनों को जानता है। मतलब ये प्रत्येक दिन का नियंता है, प्रत्येक मास का नियंता है ना। और जो 13वां मास आता है, कौन सा अधिक मास जो बढ़ जाता है ना, जो अभी चल रहा है हमारा समय ना, अभी अभी गया है वो, तो 13वां मास उसको भी वो जानता है। ऐसा नहीं है कि वो 13वां मास उससे अछूता रह गया। मतलब कुल मिलाकर सभी पर उसका नियंत्रण है, वह सभी का नियंता है, वह दिनों को भी जानता है, मास को भी जानता है, अधिक मास को भी जानता है। तो वह सबको जानता है, सभी का नियंत्रण उसके हाथ में है। ठीक है। वैसे यहाँ पर ये द्वादश मास ऐसा लिखा हुआ है। बच्चों, बार बार पढ़ने से चीजें स्थायी रूप में याद होने लगती हैं, है ना। हमें एक बार पढ़ने पर हो सकता है कठिन लगे, लेकिन जब आप 2-4 बार पढ़ लोगे और सडनली आपके सामने कोई चीज आ गई, द्वादश मास वेद, इस तरह का कोई शब्द आ गया, इस तरह की कोई पंक्ति आ गई, तो तुरंत याद आएगा ना कि ये वरुण देवता से संबंधी बात कही है, कि वह तो सभी का नियंता है, वह तो सबको जानता है। ठीक है, आगे आ जाए। अगला मंत्र देखें। वेदवादस्य वर्तनी मुरशो ऋष्वस्य बृहत वेदा ये अध्यास्ते। हिंदी अनुवाद में क्या कहा है देखें, कि हे वरुण देवता, विस्तीर्ण या व्यापक दर्शनीय गुणों से महान वायु के मार्ग को भी आप जानते हो, है ना। ऐसे वरुण देवता जो कि इतना व्यापक वायु मार्ग है ना, उसको भी आप जानते हो। और जो जो देवता ऊंचे मतलब अंतरिक्ष लोक में अधिष्ठित हैं, उनको भी जानते हैं। वरुण देवता कौन से स्थान में रहते हैं? द्यु स्थानीय है ना, ये पता है ना आपको। तो ये इनसे ऊपर अंतरिक्ष लोक में रहने वाले देवताओं को भी जानता है। ठीक है, तो ये सबको जानता है। यहाँ पे भी इस पहले वाले मंत्र की बात को कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, तो जो वायु मार्ग है बहुत ज्यादा विस्तीर्ण है, फैला हुआ है, तो उसको भी वो जानता है। और जो इससे ऊंचे स्थान में रहते हैं देवता, उन सभी को भी वरुण देवता जानता है। उरो ऋष्वस्य बृहत वातस्य वर्तनिम वेद ये अधि आस्ते वेद। ठीक है, अन्वय पढ़ लिया मैंने। आगे निषाद धृत व्रतो, अगेन धृत व्रत इनका विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पस्त्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतु, सुक्रतु किसका विशेषण है? इन्हीं का, वरुण देवता का ही है। ठीक है, तो दो दो हिंट वर्ड यहाँ पे हमें मिले, इजी हो जाएगी चीजें। देखें क्या कहते हैं इस मंत्र में, कि अपने स्वीकृत नियमों का पालन करने वाले, जो नियम इन्होंने स्वीकार किए हैं उनका ये स्वयं भी पालन करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले वरुण देवता प्रजा के साम्राज्य की सिद्धि के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर अधिष्ठित हुए हैं। मतलब वे प्रजाओं के साथ रहते हैं, प्रजाओं का ध्यान रखते हैं, हर प्रकार से उनका कल्याण करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका स्थान तो द्यु स्थान है तो हमेशा द्यु स्थान में ही रहते हैं, प्रजा को अपने हाल पर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। वो स्वयं प्रजा में आकर अधिष्ठित होते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने व्रतों को धारण किया हुआ है। कौन से व्रतों को? अपनी प्रजा के कल्याण के व्रत, प्रजाओं के रक्षा के व्रत को धारण किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इस मंत्र में भी आपको यहाँ पे देखने को मिला, अन्वय में ये महत्वपूर्ण शब्द है। आगे देखिए। अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वान अभिपश्यति कृतानि या च कर्तवा। क्या कहते हैं इस मंत्र में, कि वरुण देवता की कृपा से ज्ञानी मनुष्य सभी आश्चर्य को अर्थात संसार के सब अद्भुत पदार्थों को देख लेता है। मतलब ज्ञानी तो है मनुष्य, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो ज्ञान प्राप्त भी वरुण देवता की कृपा से ही करता है। ठीक है, और संसार के समस्त अद्भुत पदार्थों को वो देख लेता है, वो भी वरुण देवता की कृपा है। ठीक है, जो आश्चर्य से पहले किए गए हैं और जो आगे करने योग्य हैं, इन सभी को वह ज्ञानी मनुष्य देख लेता है। मतलब अतीत और अनागत ज्ञ, ऐसा कहा है, अतीत और अनागत को जानने वाला, है ना।
ऐसा वह उस ज्ञानी मनुष्य को भी कर देता है वरुण देवता अपनी कृपा से। ठीक है, इस मंत्र में यही कहा है। मंत्र का अन्वय देखें, चिकितवान विश्वानि अद्भुता अभिपश्यति साकृतानि च कर्त्वा, है ना। ये चिकितवान ये शब्द सभी इन्हीं के लिए बार बार प्रयुक्त होते हैं। राइट बच्चों, आगे स नो विश्वाहा, ये विश्वाहा शब्द, सुक्रतु, आदित्य, इतने सारे शब्द दिख गए आपको। सुपथा करत, प्रण आयुषी तारिशत। इस मंत्र में क्या कहा है कि शोभन कर्म, अच्छे कर्मों को करने वाले या संकल्प वाले, अच्छे कर्मों को करने का संकल्प जिसने लिया है वे अदिति के पुत्र वरुण, वरुण को किसका पुत्र कहा है? अदिति का पुत्र, वे वरुण देवता हमें सभी दिनों में उत्तम मार्ग में ले जाएं, अर्थात हमारे जीवन पथों को अच्छा करें, उत्तम मार्ग की ओर हमें प्रेरित करें और हमारी आयु को बढ़ाएं, हमारी आयु को बढ़ाएं और आयुष हमें प्रदान करें, ऐसा यहाँ पर कहा है। तो आयुंशी तारिशत, आयु को बढ़ाने की प्रार्थना किससे की गई है? वरुण देवता से। ठीक है, शुभ कर्मों वाले या संकल्प वाले देवता कौन है? वरुण देवता। ठीक है, चलिए, तो सुक्रतु यहाँ पर कहा है। बच्चों मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे अभी हमने पिछले मंत्र में देखा कि सुक्रतु विशेषण प्रयुक्त हुआ है ना, वो किसके लिए कह रहे हैं कि वरुण देवता उन मनुष्यों को सुक्रतु कर देते हैं या ऐसा ज्ञानी बना देते हैं जो कि उनका स्तवन करते हैं। वरुण देवता का स्तवन करने वाले मनुष्य ज्ञानी बन जाते हैं वरुण देवता के कृपा से, ऐसा कहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी हमने देखा कि वो ज्ञानी बन जाते हैं, मतलब वो अतीत को भी जान लेते हैं, मतलब जो हो चुकी है बातें उनको भी जान लेते हैं, और जो होने वाली है, जो नहीं हुआ अभी तक, उनको भी वैज्ञानिक पुरुष जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है वो वरुण देवता की कृपा से ही प्राप्त करता है, और वह भविष्य को भी जानने वाला बनता है और अतीत को, भूत को भी जानने वाला बन जाता है ना। ये बात मैं यहाँ पे आपको डिटेल में इसलिए कह रही हूँ, जैसे ये सुक्रतु विशेषण प्रयुक्त हुआ, ये किसी मनुष्य के लिए नहीं हुआ है। सुक्रतु विशेषण वरुण के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब अच्छे कार्यों को करने वाला। ये देखो, शोभन कर्मों को करने वाला, इस कारण से सुक्रतु विशेषण प्रयुक्त हुआ है। जबकि एक विशेषण आता है कवि क्रतु, ये किसके लिए होता है? कवि क्रतु विशेषण किसके लिए होता है? अग्नि देवता के लिए, और इसका अर्थ होता है अतीत एवं अनागत को जानने वाला, है ना। बच्चों, वरुण देवता अतीत और अनागत को जानने वाला नहीं है, ऐसे होगा, लेकिन विशेषणों के आधार पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कवि क्रतु वरुण देवता नहीं है, लेकिन वरुण देवता मनुष्यों को, यजमान को, जो उनकी स्तुति करते हैं उनको ऐसा बना सकते हैं जो अतीत और अनागत को जानने वाला हो। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? कवि क्रतु का अर्थ है अतीत अनागत ज्ञ। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप लिख दीजिएगा, नोट कर लें। अनागत ज्ञ, अतीत अनागत ज्ञ अग्नि देवता है, न कि वरुण देवता। ठीक है, मैंने दो विशेषण आपको बताए, सुक्रतु, कवि क्रतु। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं मैं, जिससे आपकी माइंड की एक्सरसाइज होगी। शतक्रतु, ये किसके लिए कहा गया है? शतक्रतु विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? आंसर सर्च करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विभद्रांपि हिरण्यम वरुणो वस्त निर्निजम परिस्पशो निषेधिरे। क्या कहा है? वरुण देवता को हमने देखा था कि वह स्वर्ण कवच को धारण करने वाला, सुनहरा चोगा धारण करते हैं। उसका कवच कैसा है? जो उसके शरीर को ढक लेता है वह सुनहरा है, मतलब स्वर्णमयी कवच है। ठीक है,
जिसकी चमकदार किरणें सभी दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। ऐसे कवच को वह धारण करता है। तो यह हिरण्यम है ना, द्वापिम विभद्र वरुणः निर्णिजम। इस अन्वय में आप देख पा रहे हैं ये शब्द जिनसे आपको हिंट लगेगा। ठीक है। और क्या कहा कि इस हिरण्यमय कवच, स्वर्णमय कवच पर जो किरणें सूर्य की पड़ती हैं उससे चमकदार किरणें सभी और व्याप्त हो रही है। ठीक है। आगे, न यम दीप्सन्ति दीप्सवो दुहिवाणो जनानाम न देवम अभिमातय। क्या कहते हैं इस मंत्र में कि हिंसा करने की इच्छा रखने वाले भी, मतलब स्वयं हिंसा कर देते हैं, वो क्यों करते हैं? कोप के कारण, है ना। जो मनुष्य अनीति करते हैं, जो गलत कार्यों को करते हैं, उन पर वरुण देवता के पाश का प्रकोप होता है। वो अपने पाश में उनको जकड़ लेता है या उनको मार देता है ना। फिर भी ऐसी हिंसा करने की इच्छा रखने वाले भी वरुण देवता के प्रति हिंसा करने का भाव छोड़ देते हैं। ऐसे मनुष्य जो हिंसा करने की इच्छा रखते हैं वे भी हिंसा करने का भाव छोड़ देते हैं। क्यों? वरुण देवता के कारण, है ना। सामान्य मनुष्य के द्रोही व्यक्ति भी जिसके प्रति द्रोह नहीं कर पाते, और पापी लोग भी जिसको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, वरुण देवता की कृपा से कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकता है, और द्रोही व्यक्ति भी द्रोह नहीं कर सकता। ठीक है। पापी लोग पाप नहीं कर सकते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये दीप्संती, दीप्सवो, ये शब्द हिंट वाले हो सकते हैं। आगे देखिए, उदयो मानुषेश्व यशः चक्रे असाम्या अस्माकम उदरेश्वा। क्या कहते हैं इस मंत्र के द्वारा कि वरुण देवता ने मनुष्यों में अन्न को उत्पन्न किया। मनुष्यों के शरीरों को बढ़ाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, तो वो अन्न उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कौन करते हैं? वरुण देवता। ठीक है। वरुण ने ही अन्न को उत्पन्न किया है, और उस अन्न को संपूर्ण रूप में उत्पन्न किया, पूरा अन्न उत्पन्न किया है। और जिस वरुण ने हमारे उदरों में उस अन्न को सभी प्रकार से, अर्थात अन्न को पचाने की शक्ति भी दी है। मतलब हम अन्न को खा तो लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर, उदर में उसको पचाने की शक्ति नहीं होगी तो शरीर में वो अन्न का कोई लाभ नहीं होगा ना। इसलिए उस अन्न को पचाने की शक्ति भी तो आवश्यक है, और वो शक्ति हमें कौन देते हैं? वरुण देवता देते हैं। ठीक है। उत या मानुषेषु यशः आचक्रे आसामी असामी आ अस्माकम उदरेषु आ। ये उदरेषु, इस तरह के शब्दों को देखकर हमें हिंट लग जाएगा। ठीक है। आगे अगले मंत्र में क्या कहा है? परा में यंती धीतवे गावो न गव्युतीर्नु इच्छन्ति उरु चक्षसम। कि बहुतों के द्वारा दर्शन के योग्य, मतलब ऐसे वरुण देवता जो सभी लोगों के द्वारा देखने योग्य हैं, और व्यापक दृष्टि वाले वरुण देवता के दर्शन की कामना करती हुई मुझ शुनशेप, शुनशेप कौन है? वरुण सूक्त के ऋषि हैं। तो शुनशेप ऋषि स्वयं ये कह रहे हैं कि मुझ शुनशेप की बुद्धियां या भावनाएं स्वतः ही उसके प्रति जा रही हैं, उस वरुण देवता के दर्शन के प्रति जा रही हैं, जो व्यापक दृष्टि वाला है और सभी के देखने योग्य है। तो मेरी बुद्धि भी उसके दर्शन की ओर जाती है। जिस प्रकार, कैसे जा रही है मेरी बुद्धियां? जिस प्रकार गायें चरने के लिए दूर दूर तक चली जाती है, लेकिन सायकाल के समय, शाम के समय, गोधूली वेला जिसे हम कहते हैं, तब गायें अपने आप अपने घरों की ओर, गौशालाओं की ओर लौट जाती हैं। वैसे ही मेरी बुद्धियां स्वतः ही वरुण देवता के दर्शन के लिए प्रवृत्त हो गई हैं। ठीक है। देखिए अन्वय में क्या हिंट वर्ड आपको दिख रहे हैं? उरु चक्षसम, ये मंत्र में दिख रहा है ना, ये उरु चक्षसम ना। इच्छन्ति में धीत यह परायंती गव्युति, गव्युति अनुगावह, गायों की बात आ जाएगी, डायरेक्ट आप पहचान जाएंगे कहाँ से है। राइट बच्चों? चलिए आगे देखें।
सम नु वोचावहे पुनर्यतो में मध्वावृतम होतेव क्षदसे प्रियम। क्या कहते हैं इस मंत्र में कि हे वरुण देवता, आइए हम वार्तालाप करें और आप होता के समान उस प्रिय हवि का भक्षण करें। जैसे एक होता यजमान के द्वारा दी गई हवि, जो हविदान वो करता है उसका भक्षण कर लेते हैं, वैसे आप भी मेरे द्वारा जो हवि दी जा रही है इसको प्रेम से ग्रहण करें। ऐसा ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। क्या कहते हैं इस मंत्र में, देखें, इस अजह सव नामक यज्ञ में, ये यज्ञ जो कर रहे हैं शुनशेप एक यज्ञ कर रहे हैं, अजह सव है ना, अंजह सव, इस यज्ञ में मेरी मधुर हवि आपके लिए संपादित की गई है। मतलब ये हविदान जो मैं कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, ये आप ही के लिए है ना। और इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पुनः निश्चय से हम दोनों प्रेम से आलाप करें। मतलब आप मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ इसे आप सुनिए और मानिए इसको, क्या कि यह हवि जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ इसको आप प्रेम से ग्रहण कीजिए, ठीक है, इसका भक्षण कीजिए। ऐसी बात यहाँ पर कही है। तो अन्वय में देखें, जो शब्द हिंट बन सकते हैं, जैसे यतः में मधु आवृतम पुनः न संवोवाच हे होता एव प्रियम क्षद से, सम उवाच है ना, मतलब हम बात करें, हम बातचीत करें, आलाप करें, वार्तालाप करें, ऐसा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दर्शनु विश्वदर्शतम दर्शरथम अधीक्षमी एताजुषत में गिरह, कि इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग्य उस वरुण को निश्चय से मैंने देख लिया है। मतलब ध्यान में जाकर, है ना, उनकी कृपा दृष्टि से मैंने उन्हें देख लिया है, उस वरुण देवता को जिसको संपूर्ण संसार देख सकता है ना। उस और भूमि पर उस वरुण के रथ को भी मैंने देख लिया है। उस वरुण ने मेरी स्तुतियों को ग्रहण कर लिया है, मेरी बात को उसने मान लिया है और मेरे द्वारा दी गई हवि को ग्रहण कर लिया है, मेरी स्तुतियों को उन्होंने ले लिया है। अन्वय में देखें, विश्व दर्शतम मतलब विश्व द्वारा देखे जा सकने योग्य, नुदर्शम मतलब निश्चित रूप से मैंने देख लिया है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अधिक्षमी रथम दर्शम एता में गिरह जुषत, इजी। चल आगे बढ़ते हैं। इमम में वरुण श्रुधि हवमध्या च मृलय, ये देखो ये शब्द बार बार आता है, मृलिकाय, है ना, पहले भी दो मंत्रों में आया है वो, स्वाम अस्यु आचके। तो क्या कहा है इस मंत्र में कि हे वरुण देवता, मेरे इस आह्वान को सुनिए, जो मैं आपको पुकार रहा हूँ उसको आप सुन लीजिए और आज मुझको सुखी कीजिए, अर्थात मेरी बात को मान लीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। मैं संरक्षण का अभिलाषी होकर आपको पुकार रहा हूँ, मतलब मेरी हर प्रकार से रक्षा कीजिए, ठीक है। वरुण में इमम हवम क्षुधि अद्य च मृलय, ये मृलय शब्द ही आपको बार बार दिख रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे इस मंत्र में आपको इमम में वरुण ऐसा लिख कर दे रखा है, तो एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, वरुण शब्द को यहाँ से हटा दिया जाएगा या फिर सीधा ही ऐसा मंत्रांश दे दिया जाएगा जहां पर डायरेक्ट कोई नाम नहीं है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तम विश्वस्य मेधिर दिवश्च गवश्च राजसी स यामनी प्रतीक्षुधि। क्या कहते हैं इस मंत्र में कि हे मेधावी वरुण, वरुण देवता को मेधावी भी कहा है, ठीक है। आप द्युलोक के और पृथ्वी लोक के इस प्रकार के संपूर्ण जगत के बीच में प्रकाशित होते हो, मतलब आपका प्रकाश तो सभी तरफ फैला हुआ है। ऐसे हे वरुण देवता, तुम मार्ग में, अर्थात मेरे जीवन की जो मार्ग है, मेरे जीवन की जो यात्रा है उसमें मुझे प्रत्युत्तर दो। मतलब मैं अगर मन में कुछ प्रश्न मेरे उठता है तो आप मुझे उसका उत्तर दीजिए, मेरी रक्षा करो। और क्या आप मेरी रक्षा करोगे, ऐसा अगर प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है तो आप मुझे उसका उत्तर दीजिए कि हाँ, आप मेरी रक्षा करोगे, मतलब मुझे निश्चिंत कर दीजिए कि मैं हर प्रकार से आपके द्वारा रक्षित होऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा मंत्र है। ये देखो, त्वम विश्व से मेधिर, इस मंत्र के अंदर ये मेधिर, दिवश्च गमश्च राजसी, ये शब्द आपको
हिंट के लिए काफी होंगे। है ना? इनसे हमें आइडिया लग जाता है कि ये वरुण देवता से ही संबंधित है। आगे देखिए, उदोत्तमम मुमुग्धि नो विपाशम मध्यम श्रुत अबाधमानी जीव से। पाश शब्द आ गया तो सीधा ही हम बता पाएंगे ना ये कहाँ से है। ठीक है, क्या कहते हैं इस मंत्र में कि हे वरुण देवता, तुम हमारे इन ऊर्ध्ववर्ती अर्थात सिर के पाशों को ऊपर खींचकर छुड़ा दो। मतलब हमने जो गलतियां की हैं, आपकी स्तुति में कहीं पर प्रमाद किया, आपके नियमों को पालन करने में प्रमाद किया, आलस्य किया, पूरी तरह से आपके नियम को पालन नहीं किया, तो आपके पाश ने हमको जकड़ लिया है। अब हमें कहाँ कहाँ से जकड़ा है? पूरे शरीर में को ऊपर से, बीच में से और पैरों से पकड़ रखा है। तो अब हमें पाश बंधन से मुक्त कीजिए, मतलब हमारे पाशों को खोल दीजिए। ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में कर रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ, ट्रिपल स्टार। उदुत्तमम मुक्ति नो विपाश, पाश की बात आ रही है यहाँ पर। तीनों प्रकार के पाशों से मुक्ति की प्रार्थना है। क्या कहते हैं? ऊर्ध्ववर्ती मतलब सिर से जो पाश ने हमें पकड़ रखा है उसको ऊपर से खींच कर छुड़ा दो। ठीक है, फिर मध्यवर्ती पाश मतलब बीच के जो कमर से हमें पकड़ रखा है वहां से भी हमें छुड़ा दो, खींच कर नष्ट कर दो, मतलब पाशों को नष्ट कर दो। और हमारे जीवन के लिए इन नीचे के मतलब पैरों में से भी जो बेड़ियों से हमें बांध रखा है, पाशों से बांध रखा है, उनको भी खींच करके नष्ट कर दो, अर्थात हमें सभी प्रकार से मुक्त कर दो। आपके द्वारा जो प्रकोप हुआ हम पर, हमारी गलतियों की वजह से, उस प्रकोप को आप समाप्त कर दो। अब हम पर कृपा दृष्टि करो। ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में की जा रही है। अन्वय में देखें, न उत्तमम पाशम, ये उत्तमम, मध्यम, है ना, जीव से अधमानी, है ना, सीधा ही हिंट लग रहा है कि ये क्या बात की जा रही है इस मंत्र में। आगे देखिए बच्चों, वरुण सूक्त के बहुत सारे मंत्र हमने देख लिए हैं। मंत्रों की संख्या 21 है ना, लेकिन इसमें छंद कितने हैं? गायत्री, सॉरी, छंद कौन सा है? गायत्री छंद है ना। गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। चतुर्विंशति वर्णात्मक छंद है गायत्री छंद। अब हम वरुण देवता का जो सूक्त है इसका सार देखने वाले हैं। सूक्त क्रम क्या है? 1.25, अर्थात प्रथम मंडल का 25वां क्रम है। देवता इसके वरुण है, मतलब इस वरुण सूक्त के अंदर जो मंत्र है उनमें किसकी स्तुति की गई है? बहुत सिंपल बात, वरुण देवता की। ऋषि इसके शुनशेप हैं। ठीक है, वरुण के पर्यायवाची क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, वैसे मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ऋग्वेदिक देवता एक दृष्टि में एक सेशन मैंने लिया है। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। वहां पर मैंने महत्वपूर्ण देवता जो आपके पाठ्यक्रम में जोड़े गए उनके सब विशेषणों की बात की है ना। बहुत सारे ऐसे विशेषण आपको दिखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको स्पष्टीकरण में एक जगह पर बताया था, सुक्रतु, कवि क्रतु, शतक्रतु, ऐसे बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो मिक्सअप होती है, जो कंफ्यूज करती है, तो वो मैंने वहां पर क्लियर किया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है वो ऋग्वेदिक देवता एक दृष्टि में, उसको आप प्लीज देख लीजिएगा, है ना। वहीं से कुछ सार यहाँ पर है और इससे भी अधिक बातें वहां पर हमने डिटेल में की है। ठीक है बच्चों, तो वरुण के पर्यायवाची देख लेते हैं। क्षत्रिय, मैंने आपको बताया था क्षत्रिय भी इसको कहा है, क्षत्रिय, है ना, ये भी इसको कहते हैं। तो क्षत्रिय भी है और क्षत्रिय भी, दोनों बातें याद रखें। इसको नरह भी कहा है। ठीक है, इसको नेता भी कहते हैं। वरुण देवता को नेता भी कहा है। अब बताऊं मैं आपको, नेता अग्नि को भी कहा है। ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं पूछी जाती जो बिल्कुल कॉमन है ना। हवियों का नेता किसे कहा है? हव्य नेता, हव्य वाहन, वो अग्नि को कहा है। ठीक है, अपाम नेता वरुण को कहा है। ठीक है, याद रखना। उरु चक्षस, ये भी वरुण देवता को क्यों कहा है? सब कुछ देखने वाला है, सर्वदृष्टा है, त्रिकालदर्शी है। ठीक है, ये त्रिकालदर्शी है। और धृत व्रत, व्रतों को धारण करने वाला, व्रत या नियम को धारण करने वाला। कैसे व्रत को धारण करता है? या प्रजा की रक्षा के व्रत को धारण करता है। ठीक है, ये प्रजावत भी है, प्रजावतः भी इसे कहा है। ये उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त है, मतलब सारी प्रजाएं इसी की हैं, ऐसा। ये नेता है, शासक है। ठीक है, सुक्रतु,
को सुक्रतु करते हैं। क्यों? क्योंकि शोभन कर्मों को करने वाला, अच्छे कर्मों को ये करता है। आदित्य भी कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। हमें ऐसा लगता है कि सवित्र देवता, सूर्य देवता को आदित्य कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। मित्रा वरुण शब्द इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, मित्रा वरुण, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। तो आदित्य शब्द भी इसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अदिति का पुत्र है, इस कारण से आदित्य कहा। आई बात समझ में? चलिए, तो बच्चों बहुत ही मजेदार तरीके से हमने इस बात को देखा, वरुण देवता के सार को। और बातें देखें कि कुछ शब्द यहाँ पर आपको दिखे, जैसे ध्यवी ध्यवी, है ना, ध्यवी ध्यवी, ये शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिदिन। अब ये वैदिक प्रयोग है यहाँ पर पहले लिखे हुए, और जो बाद में लिखे हुए ये लौकिक प्रयोग है ना। प्रतिदिन, दिनम दिनम, इस तरह का शब्द प्रयुक्त होता है अभी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सूक्त, जो कि वैदिक है ना, वेदों में जो पाए जाते हैं। तो वहां पर इन शब्दों को इस रूप में प्रयुक्त किया गया है, जबकि इनका लौकिक प्रयोग क्या होता है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मृलिकाय, बार बार ये शब्द आ रहा था ना, मृडिकाय, ऐसा लौकिक प्रयोग है। जिहिड़ानस्य, ये दुस्पृष्ट वर्ण का प्रयोग दिख रहा है आपको, है ना। दुस्पृष्ट वर्णों का प्रयोग हमने अग्नि सूक्त से ही प्रारंभ कर दिया था। जिहिड़ानस्य, ऐसा ये लौकिक प्रयोग दिखता है। विश्वानी अद्भुता, है ना, जबकि लौकिक प्रयोग में विश्वानी के समान अद्भुतानी ऐसा लिखा हुआ, दोनों शब्दों को समान करके लिख दिया। ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आता है वैदिक और लौकिक में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगेन आपको एक मृलय शब्द दिख रहा है, ये मृलिका है, जैसा ही है, दुस्पृष्ट वर्ण का प्रयोग है। दुस्पृष्ट वर्ण वैदिक है पूर्णतया, लौकिक संस्कृत में नहीं पाया जाता है, तो उसको फिर कन्वर्ट करके मृडय ऐसा लिख दिया, ठीक है। मेधिर, बहुत इंपॉर्टेंट, मेधिर शब्द अभी हमने देखा था, वरुण को संबोधित करते हुए कहा था, है ना, जिसका अर्थ क्या है? मेधावी। और ये प्रयोग भी मेधावी ही होता है। लौकिक संस्कृत में आपको मेधावी शब्द दिखेगा, मेधिर शब्द कभी नहीं दिखता। आई बात समझ में? तो वरुण सूक्त में हमने बहुत सारे शब्द ऐसे देखे जो वैदिक और लौकिक प्रयोगों में अंतर होता है, लेकिन वरुण में हमें, सूक्त के अंदर हमें क्या दिखते हैं? मूल वैदिक रूप ही नजर आते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। वरुण देवता की क्या विशेषताएं हैं? वैसे अभी हम स्पष्टीकरण में बहुत सारी बातें देख चुके हैं, प्रत्येक मंत्र के अनुवाद में भी हमने चर्चा की, लेकिन सभी बातों को एक करके एक जगह पर लेकर के पढ़ लेते हैं तो हमें चीजें बार बार पढ़ने में आ जाती है, दोहरान हो जाता है, स्थायी रूप में याद हो जाएंगी। वरुण देवता की विशेषताएं, जिस प्रकार क्या कहा, रथ का स्वामी दूर से आए हुए घोड़े को घास दे करके प्रसन्न करता है, उसी प्रकार यजमान जो है वह वरुण को स्तुतियों के माध्यम से प्रसन्न करता है। यजमान वरुण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। कैसे कर रहा है? स्तुति करके। मित्र और वरुण, मैंने कहा ना, मित्रा वरुण शब्द इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मित्र और वरुण एक ही हवि को प्राप्त करते हैं। ये दोनों हवि देने वाले यजमान तथा व्रत को धारण करने वाले यजमान के कल्याण के विषय में कभी भी प्रमाद नहीं करते, मतलब उसका हर प्रकार से कल्याण करते हैं, तुरंत करते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा। वरुण देवता किस किस को जानता है? अभी अभी हमने इनके सब मंत्रों में देखा कि अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को जानता है, समुद्र की नौकाओं को के मार्ग को जानता है, मतलब समुद्र में जो जलयान चल रहे हैं उनके मार्ग को भी जानता है, ठीक है। तो यह हमारे जीवन मार्ग को भी जानता है, ऐसा यहाँ पर मंत्रों में कहा था। किस किस को जानता है वो देख रहे हैं, 12 या 13 महीनों को जानता है। फिर विस्तृत और दर्शनीय वायु के मार्ग को भी जानता है, अंतरिक्ष लोक में अधिष्ठित तत्वों को भी ये जानता है, और मतलब अपने से ऊपर स्थित जो लोक है, वहां पर जो देवता रहते हैं उनको सभी को ही वरुण जानता है, ठीक है। इन सभी बातों को ये जानता है, ऐसा इनके मंत्रों में बार बार कहा गया। वरुण प्रजा के साम्राज्य की सिद्धि के लिए प्रजा में विद्यमान हुए हैं, मतलब वह एक शासक के रूप में कल्पित किया गया है, और प्रजा के साम्राज्य की सिद्धि के लिए प्रजा में ही अधिष्ठित होता है ना, ऐसा देखा था ना हमने एक मंत्र में। और एक ज्ञानी मनुष्य को भूत और भविष्य के आश्चर्यजनक ज्ञान को प्राप्त कराता है। ऐसे मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी वरुण की कृपा से प्राप्त करते हैं।
और वो ज्ञान प्राप्त करके भूत जो पहले चला गया है, भविष्य जो अब आने वाला है, उनका आश्चर्यजनक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वरुण देवता से अच्छे मार्ग की ओर ले जाने और आयु के बढ़ाने की प्रार्थना की गई है। आयुष दे हमें, ऐसी प्रार्थना की गई है। वरुण का कवच कैसा है? हिरण्यमय कवच है, स्वर्णमय कवच है, जिसके माध्यम से वह अपने पुष्ट शरीर को ढके हुए है, कवच जो ढक लेता है। ठीक है, वरुण ने संपूर्ण अन्न को उत्पन्न किया है और हमारे उदर में उसको पचाने की शक्ति भी उसी ने दी है। वरुण देवता हमें सिर से, कमर से और पैरों से, पाशों से मुक्त करवाता है। हमें जो तीनों प्रकार के पाशों ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, उससे मुक्त करवाता है। ऐसी प्रार्थना उनसे की गई है। ओके, तो सारा कुछ जो अभी तक हमने इन दोनों सेशन में देखा, आज के सेशन में, इससे पहले वाले सेशन में, उस सभी का सार हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों। होप सो आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा। अब देखिए बहुत आसान हो जाती है चीजें और डेफिनेटली आपको समझ में आ रही होंगी कि जो बिखरी बिखरी चीजों को हम सारणीकरण या एकत्रीकरण के माध्यम से पढ़ते हैं, वह बहुत इजी वे होता है पढ़ने का। ओके बच्चों, चलिए, तो सूक्तों के इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मिलेंगे हम अगले सत्र में, जहां पर एक और नया सूक्त पढ़ने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।